हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने परिवार नाथ स्टडी में। देखिए, रोज की तरह बाबू मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, मेरे सैनिकों, मेरे सिपाहियों। और देखिए, जीवन संघर्ष है। आप ही हैं जो संघर्ष करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो आप ही हैं जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। तो देखिए, इन्हीं शुरुआतों के साथ मैं आपके लिए करंट अफेयर्स आज का पहला पहला क्वेश्चन है आपका। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स संपन्न हुआ है, कहां पर संपन्न हुआ है? ठीक, देखिए क्या है। पहला है ये भी बाबू, क्या है? पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स। अभी आप देखे होंगे कि हुआ है क्या? खेलो इंडिया गेम हुआ है। क्या हुआ है? खेलो इंडिया हुआ है, खेलो इंडिया गेम्स हुआ है। अब एक हुआ है कि राष्ट्रीय खेल हुआ है। तो आपका ये जो हुआ है 2023 में हुआ है, ये हुआ है कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है बाबू? नई दिल्ली में हुआ है। इसमें आपका संपन्न हुआ है। इसमें प्रथम स्थान जो आया है, प्रथम स्थान जो आया उसका किसका आया है? हरियाणा का आया है। ठीक, और दूसरा स्थान किसका आया है? उत्तर प्रदेश का आया है। दूसरा स्थान किसका आया है? उत्तर प्रदेश का आया है। ठीक, तो देखिए आपका आंसर क्या है? पहले स्थान पे कौन आया है? हरियाणा आया है। ठीक, अब देखिए आपका खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुआ है? खेलो इंडिया गेम्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप कि खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुआ है। तो आपसे कह देगा कि देखिए, कह देगा आपसे टोक्यो टोक्यो 2021, यानी 2021 ओलंपिक हुआ है कहाँ पर? टोक्यो में हुआ है। ठीक, आपका देखिए फिर 2024 में आपका होगा कहाँ पर? पेरिस में होगा, पेरिस में होगा। ठीक, अब देखिए राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ हुआ है? राष्ट्रीय खेल 2023 आपका हुआ है बाबू गोवा में हुआ है। कहाँ हुआ है? गोवा में। और 2024 में कहाँ होगा आपका? उत्तराखंड में होगा। क्या? राष्ट्रीय खेल होगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन हुआ है, कहाँ पर हुआ है? देखिए, तो जो सूरत डायमंड, देखिए सूरत जो है, सूरत सूती वस्त्रों के प्रसिद्ध है ही। वहां पर कहा जाता है बाबू ना कि हीरो की कटैया भी होती है। क्या होती है? हीरो की कटाई होती है। हीरो की क्या होती है? कटाई की कटाई छटाई होती है। ठीक, वहां पर जो अभी ये हीरो वाला मत कहिएगा, जो गहना वाला हीरो है ये है। ठीक, आपका सूरत है कहाँ पर बाबू? गुजरात में है, गुजरात में है। ठीक, और यह सूती वस्त्र के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और सूरत किस नदी किनारे बसा है? ताप्ती। किस नदी किनारे बसा है बाबू? ताप्ती। तो आपका आंसर क्या होगा? सूरत होगा। ठीक, अब देखिए ये आपका किस राज्य में है? गुजरात में है। ठीक, अब देखिए एक कहता है ना सूरत फूट कब हुआ था? सूरत अधिवेशन जो कहते हैं 1900 कब हुआ था? 7 में हुआ था, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक, भोपाल किसकी राजधानी है आपका? किसकी? एमपी की है। और मुंबई की राजधानी, मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। लखनऊ किस नदी किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। और यूपी की क्या है? राजधानी है। ठीक, आइए देखते हैं मेरे सिपाहियों, मेरे सैनिक को अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एक मरा परियोजना, कहते हैं मरा एक मरा परियोजना खबरों में रहा, यह किस राज्य से संबंधित है? अभी हाल ही में देखिए इसका होता क्या है कि प्राचीन स्मारक और जो स्मारक हैं उनको, स्मारक के लिए जीर्णोद्धार करने के लिए, उनको क्या करने के लिए? फिर से बढ़िया से अपने कहे तो क्या पेंट पॉलिश, उनको बढ़िया से जो हमें तो मरम्मत करने के लिए, बढ़िया से मरम्मत करने के लिए उसको यह एक मरा आया है। कौन लाया है बाबू? ओडिशा लाया है। कौन? ओडिशा राज्य लाया है। ठीक, अब देखिए ओडिशा कौन? नवीन पटनायक। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कहेगा राष्ट्रीय प्राचीन, कहेगा बाबू प्राचीन राष्ट्रीय स्मारक संरक्षण अधिनियम कब आया?
1904 में लाया था कौन? लॉर्ड कर्जन लाया था। ठीक, तो इसमें आंसर आपका क्या होगा? उड़ीसा होगा। ठीक, उड़ीसा है। ठीक, ये देखिए आप अगला क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल्टी सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, रॉयल्टी सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यूहोम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसके लिए बाबू? जैसे आपसे कह दे शास्त्र रामा, शास्त्र, देखिए शास्त्र रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया है? रुई सिकियांग को। किसे? रुई सिकियांग को दिया गया है। ठीक, आपसे कह दे कि एबल पुरस्कार, क्या एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में दिया गया है। किसे दिया गया है? आपका एबल पुरस्कार है। कौन सा देता है? नॉर्वे देता है। तो कौन है? लुई कैफरेली है। कौन है? लुइस कैफरेली है। कौन है? लुइस कैफरेली है। इसमें न्यूहोम पुरस्कार जो बनता है आपका रतन टाटा को मिला है क्या बाबू? उद्योग रत्न अवार्ड। उद्योग रत्न अवार्ड। बाल हरिकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार मिला है। आलिया मीर को देखिए आलिया मीर को मिला है क्या बाबू? पर्यावरण, देखिए क्या मिला है? पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार मिला है। ठीक, देखिए इन चीजों को आप बेहतर तरीके से पढ़िएगा। देखिए तो बच्चा कौन सा? सविता लॉरेंज, तो इनको मिला है क्या? न्यूहोम पुरस्कार मिला है। किसमें? केमिस्ट्री में। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का अनावरण किसने किया है? तो यह देखिए आपका है क्या? सर्ववेद आपका जो इसका हुआ ये क्या है? महामंदिर है। इसमें कम से कम देखिए आकृति किसकी है? कमल आकृति की है। किसकी है? कमल आकृति की है। इसमें ध्यान देने के लिए कम से कम 20,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था है कि एक ध्यान एकाग्रचित कर सकते हैं। देखिए क्यों? देखिए वाराणसी में सबसे पहले कहां पर? सारनाथ में कौन? महात्मा गांधी जी ने पहला उपदेश दिए थे। ठीक, तो वहां पर जो उद्घाटन किए हैं कौन? नरेंद्र मोदी किए हैं। वाराणसी किस नदी किनारे बसा है बाबू? गंगा नदी के किनारे बसा है। ठीक, आइए देखिए इसमें द्रौपदी मुर्मू कौन है बाबू? राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति। और अमित शाह क्या है? गृह मंत्री। राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री। ठीक, राजनाथ सिंह क्या है? देखिए इसमें क्या है बाबू? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। ठीक, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 605वीं बैठक कहाँ हुई है? ठीक, देखिए ये क्या है बाबू? आरबीआई है। आरबीआई है, इसके क्या हुआ है? केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक हुई है। इस बैठक कौनवीं है? 605वीं है। इस बैठक की जो अध्यक्षता किए हैं वह कौन है? इसमें आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास हैं। इसका बैठक हुआ है केवड़िया में। केवड़िया कहाँ है? आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहाँ है बाबू? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। ठीक, तो गुजरात केवड़िया कहाँ पर? नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक, नर्मदा नदी के किनारे है। आरबीआई का, अब आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कौन सा आयोग था? यंग हिल्टन आयोग था। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च हुई सोलर पावर से चलने वाली सबसे तेज बोट कौन है? देखिए इससे सोलर पावर से इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली पहली है, तो यानी सबसे तेज है। देखिए अगर हम कहें इसमें तो सिलेक्सा क्या है कि यह है क्या? ई रिक्शा है। क्या है? ई रिक्शा है। यह है सबसे पहले सोलर पावर से चलने वाली ई रिक्शा है। क्या? कहाँ पर? नई दिल्ली में चली थी। किससे? सोलर से चली थी। कौन? नियो बोल्ट। ये भी आपका केरल में है।
जो सौर ऊर्जा से चलने वाला नाव है। तो सबसे तेज सौर ऊर्जा से सबसे तेज किससे? सोलर से चलने वाला कौन है? आपका बारकूडा है। और यह कहाँ चलाया गया है? केरल में ये भी चलाया। अब बना कहाँ है? माझगांव डाक लिमिटेड में। और डाक लिमिटेड कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। ठीक, तो बारकूडा है, यह क्या है? सोलर पावर से चलने वाली सबसे तेज नाव बोल्ट है। ठीक, और यह चल रही है किसमें? आपका जैसे पानी होता, समुद्र होता है, उसमें चलने के लिए। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रेवा क्या है, रेवा क्या है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में U19 अंडर 19 एशिया कप, यानी ये किससे है? अंडर 19 एशिया कप 2023, यह किससे संबंधित है? आपका क्रिकेट से है। अभी इसका आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन हुआ है कहाँ पर? दुबई। और दुबई है कहाँ? यूएई का एक क्या है? शहर है। क्या है? शहर है। ठीक, तो इसी शहर में हुआ। यहाँ पर फाइनल में कौन पहुंचा था? यूएई। और पहुंचा था कौन? बांग्लादेश। तो इसमें विजेता कौन हुआ? पहली बार विजेता कौन हुआ है? बांग्लादेश हुआ है। बांग्लादेश हुआ है। बांग्लादेश के कैप्टन कौन है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्रिकेट की आंसर कौन है? बांग्लादेश। ठीक, अब देखिए आपको अगर कहेगा चाइना मैन शब्द, चाइना मैन किससे संबंधित है? तो चाइना मैन शब्द जो संबंधित है क्रिकेट से है। अब देखिए आपका इसमें अगर एशिया अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें, अंडर 19 एशिया कप की बात करें, तो इसमें सबसे ज्यादा बार जीता है कौन? भारत जीता है। ठीक, देखिए आपका अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट भारत में हुआ, जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया जीता। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फिनलैंड द्वारा किस देश की एनजीओ संस्था को लिंग समानता के लिए लिंग समानता सम्मान दिया गया है? ठीक, किस संस्था द्वारा दिया गया? किसके द्वारा बाबू? फिनलैंड द्वारा। फिनलैंड। ठीक, फिनलैंड। और यह जो है आपका किस देश, किस महाद्वीप में पड़ता है? यूरोप में। कहां पर? यूरोप में। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। ठीक, हेलसिंकी है। ठीक, और यही दिया है किसको? अफगान को। किसको? अफगान को। वहां पर क्या? महिलाओं को आगे आने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को क्या उत्कृष्टता हो, इसीलिए दिया गया है। किसे? अफगान को दिया गया है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस देश के द्वारा गोल्डन आउल पुरस्कार दिया गया है? तो ये है क्या बाबू? गोल्डन आउल पुरस्कार दिया गया है। वहां पर कहां पर? श्रीलंका में कौन कौन गए थे? भारत की तरफ से गए थे कौन? नौसेना, वायुसेना। ठीक, नौसेना, वायुसेना, थल सेना, ये तीनों सेनाएं गई थी। वहां पर प्रशिक्षण किए, वहां पर लोगों को जागरूक किए, हर एक चीज के बारे में बेहतर तरीके से अभ्यास हुआ। तो ये श्रीलंका ने दिया है किसको? भारतीय नौसेना को दिया है क्या? गोल्डन आउल पुरस्कार। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ये है भारत, ये है क्या आपका? श्रीलंका। तो श्रीलंका के बीच में कौन सा है? पाक जल संधि। मान्नार की खाड़ी किसके बीच है? भारत के बीच है। तो मेरे प्यारे सैनिकों, आंसर क्या है? श्रीलंका। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।